हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है मेरे चैनल में टूर में। मैं आपके लिए एक एनीमे लेके आया हूं जिसका नाम है द डेली लाइफ ऑफ द इमॉर्टल किंग सीजन 3। 1 और 2 मैंने अपलोड नहीं किया है कुछ कारणवश। अगर आपको सीजन 1 और सीजन 2 देखना है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं उस बंदे का नाम तो नहीं जानता, पर उस बंदे ने बहुत कमाल का एक्सप्लेनेशन कर रखा है। और अगर किसी को ये मेरी एक्सप्लेनेशन बिल्कुल पसंद ना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसका एनीमे देख सकते हो। उसने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है और मैं कहना तो नहीं चाहता, पर वो बंदा मेरे से बहुत अलग ही लीग में है। आप ज़्यादा देरी ना करते हुए पहले करते हैं वीडियो को स्टार्ट। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक औरत दिखाई जाती है जो नूडल्स बना रही होती और कह रही होती आपका सर ऑर्डर रेडी हो गया, और वांगलिंग को उसके नूडल दे देती है। अब वांगलिंग जैसी जिंदगी चाहता था आराम से जिए करके, अब वैसी जिंदगी जी रहा था सुकून से। पर ये शांति ज्यादा देर तक नहीं टिकी थी और वहाँ पे एकदम से धमाका हो जाता है और वांगलिंग के चहीते प्यारे नूडल्स खराब हो जाते हैं और वो बहुत गुस्से में आ जाता है और टेबल को फोड़ देता है। उस डीमन को खत्म करने जा ही रहा होता है पर डीमन पे कोई एकदम से अटैक कर देता है मिसाइल से। नेक्स्ट सीन में हमें स्कूल का वक्त दिखाई देता है। हमें चिंचा और हाहो को दिखाई देता है जो सामने देख रहे होते हैं। हाहो वहाँ पे लिया आ जाती, कह रहे तुम दोनों गेट के पास क्यों खड़े हो। हाहो कहते तुम्हें फैक्शन के बारे में कुछ अलग नहीं दिख रहा। वो फिर हर तरफ मुंडी हिला के देखती, कह रही मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। हाहो एकदम चिल्लाते कहते यही तो बात कह रहे हो, कल हमारा स्कूल बर्बाद होगी तो आज ठीक कैसे हो गया हमारा स्कूल इतनी जल्दी। अब हमें इससे पहले की कहानी दिखाई जाती है। फैक्टर सिटी बर्बाद हो चुका होता है और फ्रॉकी अपने घर को रिबिल्ड कर रहा होता है अपनी पावर की मदद से। आओ वहाँ पे जो आ जाता है, कह रहा होता मास्टर प्लीज मेरी मदद कर दीजिए, डिपार्टमेंट ऑफ कल्टीवेशन ने मुझे असाइनमेंट दिया फैक्टर सिटी को सही करने का, पर मैं कैसे करूँ, प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। और वांगलिंग फ्रॉकी की तरफ देख रहा होता है और उसे एक आइडिया था। फ्रॉकी कह रहा है ऐसे मत देखा करो, और हमें दिखाया जाता है फ्रॉकी अपनी पावर की मदद से पूरे स्कूल को रीबिल्ड कर देता है, पर उसकी पावर बहुत कम हो जाती है और वो बुढ़ा हो जाता है। अब आओगे तभी मैंने अपना होमवर्क नहीं किया, आज क्या होगा फिर मेरा। अब हम एक बड़ी सी कार को देखते हैं और कुछ लोग रेड कारपेट बिछा देते हैं और कार से कौन निकलता है, सुंगरांग कार से बाहर निकलती और अपने दोस्तों को देख के बहुत खुश होती और कह रही होती ब्रदर एंड सिस्टर मैं आ गई हूँ। अचानक से बहुत तेजी की हवा चल रही होती और एक हेलीकॉप्टर लैंड हो जाता है। वहाँ से एक लड़की निकलती है और सुंगरोंग के पास आके खड़ी हो जाती है। वो लड़की कहती है तुम हो सुंगरोंग और फैक्टर सिटी की सबसे पॉपुलर लड़की तुम हो ना। और वहाँ वांगलिंग आ जाता है। सुंगरोंग फिर उसके साथ निकल जाती है और कह रही होती सामने कितने हेलीकॉप्टर खड़ा कर दिया, हमारा रास्ता ब्लॉक कर रहा है ये तो। अब हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है। सभी लोग उस लड़की के बारे में बात करते हैं और कहते हैं वो लड़की तो गुमिया फैमिली की प्रिंसेस है, और वो लड़की अंदर आ जाती है अपने चमचों के साथ। फिर अब हमें वो लड़की का नाम पता लगता है। उस लड़की का नाम होता है योशिका और वो सनरॉन्ग से कहती है चलो फाइट करते हैं एक। वो बोलती है मुझे पता है तुम फैक्टर 60 की मोस्ट पॉपुलर गर्ल हो, इसलिए मैं तुमसे फाइट में चैलेंज करना चाहती हूँ। और वहाँ पे अचानक से टीचर आ जाती, कहती है ये एलीट क्लास है, ऑर्डिनरी क्लास नेक्स्ट डोर में मिलेगी तुम्हें। अब योशिको की चमची योशिको से माफी मांग रहे होते, हमने सनरॉन्ग के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं निकाली। योशिको का प्लान होता है कि वो फैक्टर 60 में पहले कब्जा करे और फिर पूरी दुनिया में कब्जा करे। उसे पता था डीमन के बाद से देश कमजोर हो चुका था तो ये चीज़ आसानी से कर सकती थी। अब हमें सनरॉन्ग और वांगलिंग को दिखाया जाता है। वांगलिंग को बहुत भूख लग रही होती है। सनरॉन्ग कहती है कोई बात नहीं तुम मेरा लंच कर लेना, पर वहाँ पे योशिका आ जाती है। सनरॉन्ग कहती है तुम यहाँ पे बार बार क्यों आई हो। योशिका कहती है इस बार मैं वांगलिंग से मिलने आई हूँ, और एक डिब्बा ले आती है मैगी का। सनरॉन्ग कहती है इसमें वो नहीं फंसेगा, पर वांगलिंग उसके पास चले जाते। सनरॉन्ग कहती है तुमने मुझे धोखा दिया, और वो जैसी मैगी निकालती जहाँ जहाँ घुमा रही होती वांगलिंग उसके पीछे पीछे फिर भाग रहा होता है। अब सनरॉन्ग और मिस योशिका के बीच में एक मैच होता है खाना बनाने का। जो सबसे अच्छी मैगी बनाएगा वो जीत जाएगा मैच। अब मैच शुरू हो जाता है और सभी लोग मैच को देख रहे होते हैं ये सब क्या हो रहा है करके। अब हमें हाहो को दिखाया जाता है जो एंकर बना होता है, कह रहा होता है फैक्टर 60 में एक मैच होने वाला है, नूडल कंपटीशन महाराजा वांगलिंग के लिए। जो सबसे अच्छा मैगी बनाएगा वो ये मैच जीत जाएगा और डिसाइड करेंगे मिस्टर वांगलिंग। ये सब योशिको एक प्रिंसेस होने के बावजूद बहुत तेजी से खाना बना रही होती है। सब लोग देख कर वाओ, और उसकी खुशबू सूंघ के खाने की सब लोग फिदा हो रहे होते हैं। और दूसरी तरफ सनरॉन्ग को पता नहीं होता उसको क्या खाना बनाना, वो तो कभी किचन में घुसी तक नहीं होती है। अब सभी लोग योशिका का खाना खा के बहुत खुश हो जाते और सबको मज़ा आ रहा होता है, पर जैसे ही वांगलिंग खाता है उसका खाना खा के छोड़ देता और ज़्यादा अपने रिएक्शन नहीं दिखा रहा होता। पर सनरॉन्ग जैसे अपना खाना खोलती है उससे बहुत तेज की रोशनी निकल रही होती है और वांगलिंग के सामने वो
क्रिस्पी नूडल रख देती है उसके। वांगलिंग जैसे वो नूडल को खाता है उसकी यादें तरोताज़ा हो जाती और तेज़ी से बहुत खा रहा होता है। उसको क्रिस्पी नूडल के अलावा कोई डिश पसंद नहीं आती। इसी के साथ सनरॉन मैच जीत जाती है। योशिको कहती है ये सब तो चीटिंग है, ये गलत किया तुमने। सनरॉन कहती तुम्हें पता है वैसे तुम मैच क्यों हारी? तो मैच इसलिए हारी जब तुमने अपनी डिश दी। वांगलिन ने उसे एक ही बार खाया जब मैंने उसे नूडल दिए। वो पागलों की तरह बार वो नूडल्स को खा रहा था। उसे क्रिस्पी नूडल के अलावा कोई चीज़ पसंद नहीं है। जैसे कि योशिका हार चुकी होती और उसे अपनी हार बर्दाश्त नहीं हुई होती और बैल बच जाती है और वांगलिन की टीम फिर वहाँ से निकल पड़ती है। नेक्स्ट सीन में हमें फ्रॉकी का बचपन दिखाया जाता है। वो कह रहा मॉम मेरा केक रेडी कब होगा? उसकी माँ उसे एक मुकुट पहना देती, कह रही तुम्हारा केक रेडी हो जाएगा कुछ पल में। अब फ्रॉकी का केक अंडे से बाहर आता है। सभी लोग कह रहे हैं हैप्पी बर्थडे फ्रॉकी, पर फ्रॉकी तो ये सपना देख रहा होता है। फिर वो बोलता अरे मैं तो ड्रीम देख रहा था और अपने खाने की तरफ जाता और अपने खाने को फेंक देता है क्योंकि उसे खाने का फ्लेवर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता। अब वो अपना फोन खोल के देखता है और उसमें लिखा होता है आज आपका जन्मदिन है। अब वो तो वांगलिंग आ जाता है फ्रॉकी का खाना लेके। फ्रॉकी कहते हैं तुम क्या बोलना चाहते हो बोल दो। वांगलिंग बोलते तुम अपने बर्थडे का ड्रीम देख रहे थे ना। फ्रॉकी कहते तुमने डीमन वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया। क्या तुम्हें पता है आज मेरा बर्थडे है? अब हमें क्लास का सीन दिखाई देता है। सुंगरोंग कहती सारी तैयारी हो गई। चेन चाओ कहता हाँ सारी तैयार हो गई, मैं सारे बैलून और सब कुछ रेडी रख दिया देखो। हाहो बोलते मैंने भी सारा किचन का सामान रेडी रख दिया खाना बनाने के लिए, सब कुछ रेडी है। सुंगरोंग कहती बहुत बढ़िया, सिर्फ एक ही चीज़ बची है बर्थडे केक। वांगलिंग कहता है ये सब मेरे पे छोड़ दो, मैं ले आऊँगा बर्थडे केक। ऐसा केक मेरे गांव में भी बना था तो मैं इसलिए ले आऊँगा। तो सुंदरम कहती है हाँ ठीक है वांगलिंग फिर केक तुम ले आना। पर वहाँ पे फ्रॉकी आ जाता है और बोर्ड में पढ़ा हुआ पढ़ता है रिकवरिंग पिल। सब लोग कहते कुछ नहीं हुआ यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, तुम यहाँ से निकल जाओ। और उसका एक पट्टा पकड़ के ली को दे देती है और फ्रॉकी वहाँ से बहुत तेज से निकल जाता है। संग्राम कहती है 2 घंटे से पहले यहाँ पे तुम वापस मत आना। ली बोलती है फ्रॉगी तुम बहुत खुश लग रहे हो और फ्रॉगी को ऐसा लग रहा होता है कि उसका बर्थडे सेलिब्रेट होगा और क्या रहता है यूहू। अब हमें क्लास का सीन दिखाई देता है। चेंज और डैश को सही पोजीशन पे लगा रहा होता है और सनरंग अपनी स्पिरिट की मदद से क्लास को डेकोरेट कर रही होती है। और दूसरी तरफ हमारे चिंचाओ की ड्यूटी लगी होती है खाना बनाने की और वो बहुत लजीज खाना बना रहा होता है। अब हम वांगलिंग की तरफ देखते हैं, वो एक गुफा में चले जाता है। वो फ्रॉगी के लिए एग लेने जाता है क्योंकि वो एग से एक केक निकलता है बहुत बढ़िया और उसकी स्पिरिट बताती है आप एग ढूंढ रहे, एग उस तरफ मिल जाएगा आपको। और वांगलिंग फ्रॉगी के लिए एग ले लेता है। फिर वहाँ से अब हम ली और फ्रॉगी को देखते हैं। ली कहते तुम आइसक्रीम खाओगे? फ्रॉगी कहते नहीं मैं अभी आइसक्रीम नहीं खा सकता। ली कह रही कोई बात नहीं। फिर फ्रॉकी मन में सोचता बच्चे बर्थडे पार्टी का क्या प्लान कर रहे होंगे वैसे। अब हमें एक टीचर को दिखाया जाता है। ली कह रही हाय मिस पेन। टीचर कह रही तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? वो बताती है फ्रॉकी के साथ वॉक कर रही हूँ। आप कहाँ जा रही हो? वो कहती मैं फ़ोन भूल गई हूँ, मैं अपना फ़ोन लेने जा ही रही हूँ। फ्रॉगी कहते क्या फ़ोन? मुझे बच्चों को बताना पड़ेगा, पेन आ रही है, मुझे रोकना पड़ेगा इसे। और फ्रॉक अपनी पूरी एनर्जी लगा के फिर दीवार में चढ़ जाता है। जैसे वो क्लासरूम के अंदर करता है पर वहाँ पे कोई नहीं होता, पर वो एक बड़ा सा अंडा देखता है और फ्रॉक की लात टपका के एग के पास चल जाता है। पर वहाँ पे मिस पेन आ जाती है। पर वहाँ पे अचानक से जू आ जाता है और कह रहा होता है आप यहाँ पे क्या कर रही है? वो बताती है मैं फ़ोन भूल गई अपना। तो जू उनका फ़ोन उनको दे देता है। मिस फैन को बहुत अलग लग रहा था, कह रही होती आप यहाँ पे क्यों आए? वो कह रहे मैं डीमन की मूवी देखने आया हूँ, ये नई फिल्म आई है, तुम देखना चाहोगी मेरे साथ? अब क्लासरूम में तो सारी तैयारियाँ हो चुकी होती है। हाहो कहते हैं चिंचाओ से चलो एग लेके आते हैं हम दोनों मिलके। वो बताता है मैंने लो हीट में अंडे को रखा है तो अच्छे से पक चुका होगा और अंडा बहुत साइन मार रहा होता है उस वक्त। अब वो अंडे से एक केक बाहर आ जाता है। चिंचाओ और सनरोंग कहते वाओ ये कितना प्यारा केक है। पर वो केक चिंचाओ के मुंह में लग जाता है और चिंचाओ की बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है। वो जैसे अंडा फोड़ता है उससे एक और केक बाहर आता है और वो हाओ के मुंह में मार देता है। फिर अब वो दोनों मिलके सनरोंग के भी मुंह पे केक लगा रहे होते हैं और उससे बहुत सारे केक निकलते हैं और सभी के मुंह को जकड़ लेते हैं। फिर पर वहाँ पे वांगलिंग आ जाता है और आगे बढ़ रहा था। कोई केक उसे पकड़ रहा होता है पर वो एक हाथ मारता है, केक को नीचे गिरा देता है और सनरोंग के मुंह से भी केक निकाल देता है और अंत में एक तलवार मार के केक डिस्ट्रॉय कर देता है। पर वहाँ पे फ्रॉगी आ जाता है, कहता है यहाँ पे अब कुछ नहीं बचा, बस एक ही चीज़ बची है जो मैं रिवाइव कर सकता हूँ। आप टाइम रिवर्स हो चुका होता है। फ्रॉगी जैसे ही अंदर घुसता है
सब लोग पटाखे फोड़ देते और कह रहे हैप्पी बर्थडे टू यू। फ्रॉगी को लगता है लोग उसका हैप्पी बर्थडे कह रहे हैं, पर वो लोग कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू ली, तुम्हें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। ली कहती मैं तो पूरा भूल ही गई थी आज मेरा बर्थडे है, तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और फ्रॉगी का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है, ये क्या हो गया मेरे साथ।